हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लास 7 फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स चैप्टर का लेक्चर थर्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और आज हम डिफरेंशिएशन के चेन रूल के साथ आए हैं। तो चलिए, चेन रूल के हमारे पास दो चार क्वेश्चंस हैं, उन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। ठीक है, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x - 4 टू द पावर 3/2। आपको अगर याद होगा तो जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम u मानेंगे, यानी कि लेट 3x - 4 इक्वल टू u एंड देन u टू द पावर 3/2 इक्वल्स y। चलिए अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा du अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x - 4। तो होगा आपका du अपॉन dx इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 3 और ये 4 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0। तो du अपॉन dx हो गया आपका 3 - 0 यानी का 3। अब करते हैं u की पावर 3/2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो बनेगा आपका dy अपॉन du इक्वल टू हो जाएगा आपका d बाई du ऑफ u टू द पावर 3/2। यहां पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर है वो मल्टीप्लाइड में आएगा 3/2 इंटू u की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि होगा 3/2 इंटू u टू द पावर 3/2 में से 1 माइनस होगा तो वह आएगा 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं हम dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू होता है आपका dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du आपका है 3/2 इंटू u टू द पावर 1/2 इंटू du अपॉन dx आया है आपका 3। अब u कोई वैल्यू नहीं थी, u तो हमने लेट किया था, तो u इक्वल टू कितना है 3x - 4। यहां पर पुट कर देंगे 3 3 जा 9, 9/2 u की जगह पुट करेंगे 3x - 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट ax प्लस b। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू अंडर रूट ax प्लस b। अप्लाई करते हैं चेन रूल, ax प्लस b को u मानेंगे, तो लेट ax प्लस b इक्वल्स u एंड देन अंडर रूट u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y। तो चलिए इधर डिफरेंशिएट करते हैं। पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा du अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ ax प्लस b। करते हैं d बाई dx ऑफ ax प्लस b का करेंगे तो d बाई dx ऑफ ax प्लस d बाई dx ऑफ b। a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, b एक नंबर है इसका डिफरेंशिएशन 0, कितना हो गया a इंटू 1a प्लस 0 यानी कि a। फिर निकालेंगे dy अपॉन du, y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन du इक्वल टू, अच्छा रूट u है, रूट u का मतलब होता है पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा d बाई du ऑफ u टू द पावर 1/2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 पावर है इंटू आएगा 1/2 इंटू u टू द पावर 1/2 माइनस का 1 होगा 1/2 u टू द पावर माइनस 1/2 और u की पावर माइनस 1/2 है, ये नीचे आएगा तो बनेगा 1/2 रूट u। फाइनली हम निकालेंगे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू होता है आपका dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du की वैल्यू है आपकी 1/2 रूट u, 1/2 रूट u इंटू du अपॉन dx की वैल्यू है आपकी a, तो हो गया a इंटू 1a अपॉन में 2 इंटू रूट u हमने लेट किया था तो u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू कितनी है ax प्लस b, तो पुट करते हैं ax प्लस b। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 4x। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू है अब 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 4x।
आप चाहो तो 3 माइनस 4x को भी u मान सकते हो, अदरवाइज रूट को ही मान सकते हो। चलिए हम इसे ही अंदर वाले फंक्शन को u मानते हैं। तो लेट 3 माइनस 4x इक्वल टू u एंड देन 1 अपॉन रूट u इक्वल टू y। डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, u को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो जो du अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy dx ऑफ 3 माइनस 4x। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy dx ऑफ 3 माइनस dy dx ऑफ 4x। 3 नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस dy dx ऑफ 4x, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो कितना हो गया 0 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि माइनस का 4। अब हम निकालते हैं dy अपॉन du। तो y को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर u है और वो भी डिवाइड में, तो यहाँ पर पावर 1/2 होगी, ऊपर जाएगा तो u की पावर माइनस 1/2। तो हो गया dy अपॉन du इक्वल टू d बाई du ऑफ u टू दी पावर माइनस 1/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो पावर है वो पहले आएगा माइनस 1/2 इंटू यू की पावर माइनस 1/2 में से 1 माइनस होगा, यानी कि बनेगा माइनस 1/2 इंटू यू की पावर माइनस 3/2। ये डिवाइड में चला गया तो बनेगा माइनस 1/2 इंटू यू की पावर 3/2। अब हम बढ़ेंगे dy अपॉन dx की तरफ। dy अपॉन dx इक्वल टू होता है आपका dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy कितना है आपका, dy है आपका dy अपॉन du आया माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू यू टू दी पावर 3/2 इंटू में du अपॉन dx है, du अपॉन dx आया आपका माइनस का 4। क्योंकि u को हमने लेट किया था तो u की वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 4x, तो हो जाएगा आपका 2 से 4 कट जाएगा आपका, पहले काट लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया 2 अपॉन में u की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x की पावर 3/2। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है फिर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 था 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लेट करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेट करते हैं, लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू u एंड देन u का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा y। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, तो होगा du अपॉन dx इक्वल टू, यहां लगेगा फॉर्मूला u अपॉन v का, तो v को कांस्टेंट रखेंगे पहले 2x प्लस 1 इंटू dy dx ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू dy dx ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2x प्लस 1, ठीक है, 3x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन हो गया, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा, 2 कॉमन निकलेगा, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 0 3 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 अपॉन में होगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 6x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप, 6x से 6x कैंसल, 3 प्लस 2 5 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका du अपॉन dx। अब हम बढ़ेंगे dy अपॉन du की तरफ।
डी वाई अपॉन डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी यू ऑफ, यू की जगह आपका, वाई की जगह है आपका यू स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2u, ठीक है। तो निकालते हैं dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, तो हो जाएगा dy अपॉन du आपका आया 2 इंटू यू इंटू du अपॉन dx आया आपका 5 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप u के जगह पुट करोगे 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1, तो क्या होगा, u के जगह 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 2 5 जा 10 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसे फिर नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमारे पास 8 और क्वेश्चंस है किससे रिलेटेड, तो जो हमने अभी पहले किया था। ठीक है, तो हम फिर से बढ़ते हैं इसकी तरफ, चेन रूल के 8 नए क्वेश्चंस। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, साइन y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 तो चलिए इसे u मानेंगे, तो लेट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू u एंड देन साइन u इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएट करेंगे u को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, du अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यानी कि dy dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस dy dx ऑफ 5x प्लस dy dx ऑफ 1। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0, कितना हो गया 3 2 जा 6x माइनस 5 इंटू 1 5। ठीक है, बढ़ते हैं साइन u। तो आपको याद होगा, अगर y इक्वल टू साइन u है तो dy अपॉन du इक्वल टू क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos u। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू होगा आपका dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना आया, cos u पुट करेंगे इंटू du अपॉन dx कितना आया, 6x माइनस 5, तो 6x माइनस 5 को पहले लिख लेते हैं इंटू cos, क्या आया, u की वैल्यू कितनी थी, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, अंडर रूट साइन एक्स, y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट साइन एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल टू u एंड अंडर रूट u इक्वल टू y, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ साइन x, और आपको पता होगा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया, cos x। ये निकालते हैं, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, होगा dy अपॉन du इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ रूट u। रूट का मतलब मैंने बताया था पहले भी कि पावर 1/2 होता है, तो लिखते हैं u टू दी पावर 1/2, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/2 इंटू u की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 u की पावर माइनस 1/2, और माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/2 रूट u। निकालते हैं अब क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना है, dy अपॉन du आ गया आपका 1/2 रूट u इंटू du अपॉन dx कितना आ गया, du सॉरी यहाँ पर du होगा, du अपॉन dx कितना हो गया, cos x। u की वैल्यू कितनी थी, sin x पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 रूट
1 इंटू कॉस एक्स हो गया, और 2 अंडर रूट यू की वैल्यू साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। नोट डाउन कीजिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉस रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। रूट एक्स को u मानते हैं, तो लेट रूट एक्स इक्वल टू u एंड देन कॉस u इक्वल टू y, तो होगा du अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने जैसे कि पहले बताया था रूट का मतलब पावर 1/2, x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 गया माइनस का 1/2, डिवाइड में चला जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को u के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन du इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी यू ऑफ कॉस u। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो हो गया dy अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस का साइन u। निकालेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होता है आपका dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du आया आपका माइनस का साइन u इंटू du अपॉन dx आ गया आपका 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। u की वैल्यू पुट करेंगे, u कितना था रूट एक्स, तो हो गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, नोट डाउन इससे कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। फोर्थ क्या है, y इक्वल टू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेट अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू यू एंड देन साइन u इक्वल्स y। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अंडर रूट का मतलब बताया था 1/2, तो लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। कितना होगा 1/2 पावर आएगी, तो 1/2 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 माइनस 1, और साथ ही साथ एक और काम होगा, ए एक्स प्लस बी में से ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया a, और सॉरी ए कांस्टेंट निकला और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और b के लिए 0, तो कितना हो गया 1/2 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1/2 और इंटू में a, तो कितना हो गया a अपॉन में ए एक्स प्लस सॉरी a अपॉन में 2 इंटू ये जो डिवाइड में था माइनस की पावर है, नीचे गई तो प्लस की पावर, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो होगा a अपॉन में 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। फिर निकालते हैं dy अपॉन डी यू, dy अपॉन डी यू इक्वल टू हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन पहले लिख लेते हैं d अपॉन डी यू ऑफ साइन u, तो कितना हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस u। बढ़ते हैं dy अपॉन dx की तरफ। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du आया आपका cos u इंटू du अपॉन dx आया आपका a अपॉन में 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। u की जगह पुट करेंगे किसकी वैल्यू, ये अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो होगा cos, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a cos अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। भूल कर भी ये अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और ये अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है और ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते आगे की तरफ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर एक्स स्क्वायर। 5 क्या है क्वेश्चन नंबर, e की पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू u एंड देन e टू द पावर u इक्वल टू y।
डिफ्रेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। इसको करते हैं dy अपॉन du इक्वल टू dy du ऑफ e टू दी पावर u। ये एक जिद्दी फंक्शन है ना, ये बदलेगा नहीं, ढीठ है एक नंबर का, सॉरी e टू दी पावर u है तो बदलेगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा e टू दी पावर u। और u की वैल्यू चाहो तो आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो dy कितना है, dy अपॉन du आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू du अपॉन dx कितना आ गया 2x। तो इसको लिखेंगे ऐसे 2x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो साइन एक्स को मानते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू u एंड log then log u and then log u इक्वल टू y। डिफ्रेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ साइन सॉरी du अपॉन dx, हाँ dy dx ऑफ साइन x। तो कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। बढ़ते हैं इसकी तरफ, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन du इक्वल टू क्या होता है log u का डिफरेंशिएशन, log का होता है 1/x, log x का 1/x। तो dy du ऑफ log u क्या हो जाएगा 1 अपॉन में u, और u की वैल्यू कितनी थी sin x, तो पुट कर देते हैं 1 अपॉन में sin x। निकालते हैं क्या dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या होता है dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy कितना है dy अपॉन du आ गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू du अपॉन dx आ गया आपका cos x। तो बनेगा cos x बाई साइन x, और cos y साइन क्या होता है cot होता है, cos x बाई साइन x इक्वल टू cot x। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट, उसके बाद हम इंटीग्रेशन देखेंगे। बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, cos log x y इक्वल टू cos log x। तो चलिए log x को u मानेंगे, तो लेट log x इक्वल टू u एंड देन cos u इक्वल्स y। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो क्या हो गया 1/x। अब क्या है y इक्वल टू cos u, तो बनेगा आपका dy अपॉन du इक्वल टू dy du ऑफ cos u। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन, तो बनेगा माइनस का साइन u, और u की वैल्यू कितनी थी log x, तो पुट कर देते हैं माइनस साइन log x। निकालते हैं अब dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना है माइनस साइन log x, माइनस साइन log x इंटू du अपॉन dx कितना आया 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा माइनस साइन log x अपॉन में x। ठीक है, नोट डाउन कीजिए कैसे। अब हम बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता था किसी भी फंक्शन को छोटा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को बड़ा करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ये देख रहे हो सांप की तरह साइन लग रहा है ना, तो चलिए बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला है कुछ इंटीग्रेशन का, वो देख लेते हैं। अगर आपने देखा था x टू द पावर n था, तो वहां पर क्या होता था n इंटू एक्स की पावर n-1।
यहाँ इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और साथ में कांस्टेंट टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी। अगर आपको लिमिट दे रखेगा तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ax प्लस b की पावर n इंटू dx, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन, और ये जो n प्लस वन पावर में आई वो आएगी डिवाइड में, और डी बाई डी एक्स निकालेंगे ये अंदर वाले फंक्शन यानी ax प्लस बी का, तो क्या हो गया ax प्लस बी की पावर n प्लस वन, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें तो a आ गया, और n प्लस वन तो a इंटू एन प्लस वन, और साथ में एक कॉन्स्टेंट। साइन एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो cos x आता है, लेकिन साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का cos x आता है। फिर cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस का sin x आता था, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का sin x आएगा, और साथ में एक कांस्टेंट आता जाएगा। sin ax प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होगा, sin कन्वर्ट होगा cos में, तो माइनस ऑफ cos ax प्लस बी, और साथ ही साथ इस फंक्शन का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, a, तो बन गया आपका माइनस cos ax प्लस बी अपॉन में a प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका cos ax प्लस बी, जिस तरह से साइन का उसी तरह से cos होगा, बस cos कन्वर्ट होगा साइन में, और डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन में a, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता था, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा। 1 अपॉन में ax प्लस b है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ ax प्लस b इंटू डिवाइड में d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या आया a, और साथ ही साथ log ax प्लस b, ठीक है। e की पावर x ये है आपका सबसे ज्यादा जिद्दी फंक्शन जो कि किसी भी हालत में नहीं बदलता, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम है, डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। 10th नंबर इंटीग्रेशन है e की पावर ax प्लस b, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, e की पावर ax प्लस b, और साथ ही साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, x प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा a, तो हो गया e की पावर ax प्लस b अपॉन में a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक नोट कीजिएगा, फिर हमारे पास 6 और फॉर्मूले हैं जिन्हें हम देखेंगे। अब तक आपने देखा था 10th फॉर्मूले हम देख लिए थे, अब 11th फॉर्मूले की बारी है। 6 और फॉर्मूले बचे हैं, किसके लिए, तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तो 11th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू कितना है, tan x प्लस c, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट करें cosec स्क्वायर x ऑफ dx तो क्या आता है, माइनस ऑफ cot x प्लस c। आप अगर ध्यान दोगे तो सारे के सारे डिफरेंशिएशन के उल्टे फॉर्मूले हैं। 13 है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x ऑफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। और 15th है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू डी एक्स। हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमारा होता था a की पावर x इंटू लॉग ए, यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा a की पावर x अपॉन में log a टू द बेस c, और ये अगर डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा, बनेगा a इंटीग्रेट इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग e टू द बेस a प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और 16 नंबर कह रहा है कि अगर कोई भी दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो उसे हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, पहले इन 5 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हमारी क्लैरिटी हो सके इन प्रॉब्लम्स पे, इन फॉर्मूलोज पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 ऑफ dx, क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, क्या है, x की पावर -7 का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -7 ऑफ dx, क्या होगा, x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन में -7 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, यानी कि x की पावर -6 अपॉन में -6 प्लस कॉन्स्टेंट। सी नंबर नेक्स्ट, x की पावर p अपॉन q इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर p अपॉन q ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा, x की पावर p अपॉन q प्लस 1 अपॉन में p अपॉन q प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, s की पावर p प्लस q अपॉन में q अपॉन में जाएगा p प्लस q अपॉन में q, तो ये जो q डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा q इंटू एक्स की पावर p प्लस q अपॉन में q डिवाइड में p प्लस q, और साथ ही साथ आपके एक कॉन्स्टेंट भी है
ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ है फोर्थ नंबर डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पर यू वी वाला फंक्शन लगेगा, तीन वेरिएबल है, तीनों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स की बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट, क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर क्या है, 3x प्लस 5 की पावर 7 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 की पावर 7 इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन में 7 प्लस 1 हो गया 8 इंटू 3x का इंटीग्रेशन हो गया 3 और 5 का इंटीग्रेशन 0 तो खत्म हो गया, कितना बन गया 3x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन में फिर 3 जा 24 प्लस कॉन्स्टेंट। बढ़ते हैं आगे, डी हो गया, ई हो गया, एफ नंबर, एफ क्या आपका साइन स्क्वायर एक्स। इसको लगाने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक फंक्शन लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है बेसिकली क्या कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, अलग अलग सेपरेट करते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 dx cos 2x इंटू dx। ठीक है, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर x की पावर 0 तो इंटीग्रेट करोगे x की पावर 1 आ जाएगी, माइनस 1 बाई 2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया साइन 2x और 2x का हमें करना होगा डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और साथ आएगा हमारे कांस्टेंट, तो क्या हो गया x बाई 2 माइनस साइन 2x अपॉन में 2 इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट यानी कि आ गया x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तो f तक ही आएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने इसे, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसे इरेज करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर करेंगे जी। जी है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 5x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 5 ऑफ dx। सेपरेट करते पहले, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 5x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 5 ऑफ dx। तो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर 5x अपॉन में d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस ये 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में, तो 1 बाई एक्स का log x होता है तो इसका बनेगा log 2x माइनस 5 टू दी बेस e और साथ ही साथ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 और एक आएगा कॉन्स्टेंट c, तो बना हमारा क्या e की पावर 5x और d बाई डी एक्स ऑफ 5x कितना हो गया 5 प्लस log 2x माइनस 5 की बेस ई अपॉन में 2x माइनस 5 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला h अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स।
ax प्लस बी पे रूट है तो रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 1/2 ऑफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, और साथ ही आएगा एक कांस्टेंट, तो बनेगा हमारा कितना, ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, क्या हो गया, a प्लस कांस्टेंट, ये 2 डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ax प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में ये 3 इंटू ए यानी 3a प्लस कांस्टेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जी हो गया, एच हो गया, अब बारी है आई। cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx, फॉर्मूला फिर से लगाएंगे cos 2x वाला, क्या था, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, तो ये cos स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाई 2 ऑफ dx, 2 को बाहर ही ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि आ गया x/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 2x अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, कितना हो गया 2 प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि हमारा आंसर आया x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जे के और एल। जे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर -7 प्लस x की पावर -1 ऑफ dx। सेपरेट करते पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर -7 ऑफ dx प्लस x की पावर -1, x की पावर -1 को हम 1/x भी लिख सकते हैं, तो 1/x ऑफ dx लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा इंटू x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन में -7 प्लस 1 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे आएगा log x की बेस e प्लस कांस्टेंट, कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर -6 अपॉन में -6 प्लस log x टू दी बेस e प्लस कांस्टेंट, कितना हो जाएगा 3 से 6 कट गया, आ गया -1/2 x की पावर -6 प्लस log x की बेस e प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं के नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 4 की पावर 3 ऑफ dx, इंटीग्रेट करते हैं कितना हो जाएगा 3x - 4 की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x - 4 प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि कितना हो जाएगा 3x - 4 की पावर में 4 इंटू 3 + 1 4 इंटू 3x - 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे आएगा 3, तो कितना हो गया 3x - 4 की पावर 4 अपॉन में 4 3 जा 12 प्लस कांस्टेंट, और ये लास्ट है आपका इंटीग्रेशन का, फिर हम डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, एल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x ऑफ dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 1 + 1/1 + 1 और इसका हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट, कितना हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस
लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। तो अब तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था उस इंटीग्रेशन में कहीं भी लिमिट नहीं थी, तो लिमिट नहीं थी इसलिए हमें हर बार एक कांस्टेंट मिल रहा था। यहाँ पर आपको किसी भी तरह कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी यहाँ पर लिमिट सेट की हुई है। तो इसे बनाते कैसे, तो जो भी आपका फंक्शन है पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो लिमिट दी रही a टू b उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस और फिर a की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, चलिए सवालों की मदद से समझते हैं। पहला सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट का है 1 to 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वन क्वेश्चन नंबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट है 1 to 5। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और लिमिट सेट होगी 1 to 5। 1 to 5 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट सेट होगी 5। 1 to 5। तो एक बार x की वैल्यू 5 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब 1 अपॉन में 3। 125 माइनस 1 124 अपॉन में 3। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। क्या है, 1 + cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + cos 2x ऑफ dx, कहां से है 0 to π/2। तो आइडेंटिटी आप लगाओगे तो क्या होता है 1 + cos 2x = होता है 2 cos square x। 2 cos square x वैल्यू पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 0 to π/2 और रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 cos x ऑफ dx। √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2 इंटू cos x dx। ठीक है, तो √2 तो कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और वैल्यू पुट करेंगे 0 to π/2। तो एक बार साइन की वैल्यू x की जगह π/2 पुट करेंगे, एक बार साइन x की जगह 0, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0। अब आपको ये तो पता होगा sin π/2 यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और sin 0 की वैल्यू 0, तो √2 इंटू 1 कितना आ गया √2। चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 3-4 और सवाल के साथ। क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर -1/2 इंटू dx और लिमिट दिया है 0 to ∞। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 0 था वैल्यू। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx 0 से ∞। सॉल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और लिमिट सेट होगी कहां से कहां तक 0 to ∞। कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 -1/2 अगर 1 से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर लिमिट सेट करेंगे 0 to ∞। कितना हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर गया तो 2/1 यानी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 2x की पावर 1/2 लिमिट सेट करेंगे 0 to ∞। जब आप एक बार इन्फिनिटी वैल्यू डालोगे तो कितना होगा 2 इंटू इन्फिनिटी की पावर 1/2। 2 को आप बाहर ले सकते हो है ना, माइनस 0 की पावर 1/2। तो इन्फिनिटी की पावर 1 कुछ भी हो इन्फिनिटी रहेगा और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 रहेगा, तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू इन्फिनिटी दैट मीन्स इन्फिनिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx -π/2 to π/2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin x और लिमिट सेट होगी -π/2 to π/2। वैल्यू पुट करते हैं, sin π/2 माइनस sin -π/2 sin π/2 माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 = 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx लिमिट सेट कहां से है
0 टू पाई बाई 2। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, लिमिट सेट होगा 0 टू पाई बाई 2। एक बार वैल्यू पुट करते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस 0, सॉरी कॉस पाई बाई 2 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है 1। तो आप देख सकते हो 0 में से 1 गया माइनस का 1, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन के ये रहे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर आपका खत्म हो चुका है, पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स कवर कर लिया है हमने। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिएगा अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो। थैंक यू।